अलमाइदा किचन में क्रिस्पी सा प्याज फ्राई होने जा रहा है। अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए आइए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं आसिया अली और मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूं अपने यूट्यूब चैनल अलमाइदा किचन में। आज अलमाइदा किचन में प्याज फ्राई होने जा रही है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ईद उल अज़हा बहुत करीब है, तो इस हवाले से मैंने सोचा कि कुछ रेसिपीज़ आपसे शेयर की जाएं। प्याज फ्राई तो हर इंसान ही कर लेता है, लेकिन आज मैं कुछ डिफरेंट तरीके से बहुत ही क्रिस्पी प्याज आपको फ्राई करना सिखा रही हूँ। आज अलमाइदा किचन में क्रिस्पी सा प्याज फ्राई होने जा रहा है। अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए आइए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने 1 kg प्याज ले लिए हैं। बकरा ईद के हवाले से अगर आप कुछ चीज़ें पहले से रेडी करके रख लेंगे तो आपके जो ईद के 3 दिन हैं वो यकीन जाने बहुत ही अच्छे गुजरेंगे। आपको टेंशन नहीं होगी कि कितना मसाला डालना है, ज़्यादा होगा कम हो गया। अगर आप ये कुछ चीज़ें पहले ही तैयार करके रख लेंगे, जैसा कि प्याज फ्राई करके रख लें और कुछ मसाले बना के रख लें, जो आपने खाने बनाने हैं उनके मसाले पहले से रेडी करके रख लें, तो ऐसे आपको कुकिंग में ईद वाले दिन के दूसरे और तीसरे दिन बहुत आसानी हो जाएगी। इसीलिए मैं भी ये सब काम अपने घर के लिए कर रही हूँ, तो सोचा आपको भी सिखाती जाऊँ। चलिए आइए चलती हैं आज की रेसिपी की तरफ। हैरान मत हों, आप सोच रहे होंगे कि फ़्राई प्याज करने हैं, क्या पानी में फ़्राई होंगे प्याज? तो बिल्कुल नहीं, लेकिन आज मैं डिफरेंट तरीके से आपको प्याज जो है वो फ्राई करना सिखा रही हूँ। इसलिए मैंने एक बर्तन में पानी ले लिया है और स्टोव को ऑन कर देंगे और पानी को बॉईल कर लेंगे। जब तक हमारा पानी बॉईल होता है तब तक हम प्याज काट लेते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि प्याज मैंने पहले ही छील के रख लिए थे और इनका जो लॉक था उसको भी निकाल दिया था। अब प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक काटना है। ये तो यहाँ पर प्याज कट चुका है। ऐसे ही मैं तमाम प्याज काट लूँगी। अब प्याज काटने के बाद इन प्याज़ों को उठाकर पानी में डालते जाएंगे। बिल्कुल नॉर्मल पानी लेना है आपने। अब मैं तमाम प्याज़ों को ऐसे ही काट लूँगी। तमाम प्याज यहाँ पर कट चुके हैं। अब इनको हाथों के साथ अलग अलग कर लेंगे और इस तरीके से मसल लेंगे ताकि ये अलग अलग हो जाएं। ये देखें, प्याज बिल्कुल अलग अलग हो चुके हैं। अब इनको जो पानी बॉईल करने के लिए हमने रखा है उसमें डालकर बॉईल कर लेंगे। प्याज इसलिए बॉईल करने हैं ताकि प्याज़ों की जो स्मेल है वो दूर हो जाए, ख़त्म हो जाए, और इससे प्याज जो है वो काफ़ी क्रिस्पी बनेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर एक कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है और इसको गर्म होने के लिए रख दिया है और इसी ऑयल में प्याज फ्राई होंगे। यहाँ पर प्याज बॉईल होना स्टार्ट हो चुके हैं। अब प्याज़ों को तकरीबन 5 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। यहाँ पर प्याज बॉईल हो चुके हैं, अब इनको निकाल लेंगे।
यहाँ पर देखें ऑयल गरम हो चुका है। अब जो गरम प्याज हैं जो पानी से निकाले हैं हमने, उनको इस ऑयल में डाल देना है और बी केयरफुल, इससे बहुत छींटे उड़ेंगे। बहुत एहतियात के साथ आपने डालना है। इन प्याज़ों को आपने हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। ये देखें काफ़ी हद तक प्याज़ों का कलर चेंज हो चुका है। इसको 1-2 मिनट के लिए और फ्राई करेंगे और अब यहाँ पर चेक करते रहेंगे इसको बार बार। बस मैं इनको निकालने वाली हूँ। फ्लेम को स्लो कर दिया है थोड़ा, ताकि प्याज जल ना जाए यहाँ पर। अब मैं इनको निकाल लूँगी, बिल्कुल रेडी हैं। फ्लेम को ऑफ कर दिया है और ये देखिए मैं इस बर्तन में निकाल रही हूँ, बाउल में, बल्कि बहुत ही क्रिस्पी सा प्याज फ्राई हुआ है। यहाँ पर मैंने प्याज़ों को एक खुले बर्तन में डाल लिया है ताकि इनमें जो स्टीम है वो स्टीम निकल जाए और ये और क्रिस्पी हो जाएं। आप इन प्याज़ों को अखबार लेकर उन पर भी फैला सकते हैं, नैपकिन पर भी रख सकते हैं ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है निकल जाए, लेकिन मैंने डायरेक्ट यहाँ पे बर्तन ही यूज़ किया है। और ये देखें, शायद आपको आवाज़ सुनाई दे रही हो इसकी। ये देखें कितने क्रिस्पी बने हैं ये प्याज। और आप भी इसी तरीके से इन प्याज़ों को फ्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपके प्याज फ्राई होंगे, क्रिस्पी क्रिस्पी। तो ईद उल अज़हा के हवाले से आज की हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। प्याज़ों को फ्राई करके क्रिस्पी करके रख लिया है ताकि आने वाले ईद के दिनों में ये यूज़ हो सकें। अभी मैं मज़ीद प्याज फ्राई करूँगी। आप लोग भी अपने घर में जितने करना चाहें उतने कर सकते हैं, लेकिन इसी तरीके से करेंगे तो यकीन जाने बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। और अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को नए आने वाले लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ऑल पर करें ताकि आने वाली वीडियोस के तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें और ऐसे आप मेरी तमाम रेसिपीज़ देख सको। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।